जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं जो हर इंसान के जीवन में बड़ी भूमिका निभाती है और जिसे अगर हम समझ लें और अपनाएं तो हमारी सारी मुश्किलें और संघर्ष धीरे धीरे आसान हो जाते हैं। यह शक्ति है सब्र। हाँ, सब्र। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी कला है जो हमें न सिर्फ जीवन की कठिन परिस्थितियों में स्थिर रखती है बल्कि हमें सफलता की राह भी दिखाती है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब हम निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं और लगता है कि सब कुछ असंभव है। मगर वहीं अगर हम अपने अंदर धैर्य रखें, अपने आप को समय दें, तो वही मुश्किलें हमारे लिए सीख और अवसर बन जाती हैं। याद रखिए, कोई भी बड़ा इंसान, चाहे वह वैज्ञानिक हो, शिक्षक हो, व्यवसायी हो या कोई समाज सुधारक, उसने कभी भी बिना धैर्य के सफलता हासिल नहीं की। मित्रों, हमें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता वही मिलती है जहां लोग हार मान जाते हैं, और यही सब्र का महत्व है। सब्र रखने वाले व्यक्ति को यह एहसास होता है कि हर कठिनाई, हर असफलता और हर परेशानी केवल एक कदम है उसके सपनों की ओर। जब आप बिना जल्दबाजी किए, बिना हताश हुए अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते हैं, तो परिस्थितियां खुद ही आपके अनुकूल होने लगती हैं। याद रखिए, जल्दीबाजी और अधीरता अक्सर हमारे फैसलों को गलत बनाती है, हमारे अवसरों को खो देती है। लेकिन सब्र रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति को गहराई से समझकर धैर्यपूर्वक अपने प्रयासों में निखार लाता है। दोस्तों, पहली बार हमारे पॉजिटिव स्पार्क्स यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। सब्र का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है। सब्र का असली मतलब है मुश्किल समय में भी अपने आप पर विश्वास बनाए रखना, अपने कर्म पर भरोसा रखना और सही समय आने तक लगातार प्रयास करना। बहुत बार हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन वहीं अगर हम धैर्य रखें तो समय हमें दिखा देता है कि हर प्रयास का फल निश्चित रूप से मिलता है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं, लोग जो सालों तक मेहनत करते रहे, कई बार असफल हुए, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंततः उनके सपने पूरे हुए। यही सब्र है, अपने आप को कमजोर न समझना और उम्मीद की लौ जलाए रखना। मित्रों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सब्र रखना न केवल जीवन की मुश्किलों को आसान बनाता है बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाता है। सब्र रखने वाला व्यक्ति केवल सफलता पाने वाला नहीं होता, वह मानसिक रूप से भी मजबूत, भावनात्मक रूप से स्थिर और आत्मविश्वास से भरा होता है। वह जानता है कि असली जीत केवल जल्दी हासिल नहीं होती बल्कि सही समय पर आती है। इसलिए जब भी आप निराश हों, परेशान हों, अपने सपनों से दूर महसूस करें, बस याद रखें, आपका दिन भी आएगा। सब्र रखिए, धैर्य रखिए और विश्वास रखिए कि आपके प्रयास और आपका धैर्य कभी बेकार नहीं जाएगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन की राह में आने वाली हर कठिनाई, हर चुनौती और हर असफलता आपको मजबूत बनाने के लिए है। इसे अपनी सीख बनाइए, इसे अपने अनुभव में बदलिए और अपने सपनों की दिशा में सब्र के साथ कदम बढ़ाइए। क्योंकि जिन लोगों ने सब्र रखा, उन्होंने न केवल अपनी मंजिल पाई बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बने। याद रखिए, सब्र रखो, तुम्हारा दिन भी आएगा। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था, मगर भाग्य उसे हमेशा कसौटी पर कसता। गांव के लोग उसे मेहनत करने वाला तो मानते थे, पर सफलता कभी उसके कदम नहीं चूमती थी। वह खेतों में दिन रात काम करता, किसी से मदद नहीं मांगता, पर परिणाम हमेशा विलंब से आता। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग से पूछा, दादा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, पर क्यों सफलता मेरे पास नहीं आती? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धैर्य रखो, जो सब्र रखते हैं उनका समय जरूर आता है। समझो, नदी कितनी ही देर तक पहाड़ से गिरती रहे, मगर अंत में समुद्र तक पहुंच ही जाती है। आरव ने बुजुर्ग की बात तो सुनी, पर अंदर ही अंदर उसे जल्दी सफलता पाने की लालसा थी। कुछ महीनों बाद गांव में व्यापार का मौका आया। आरव ने सोचा कि यही उसका पल है। उसने अपने छोटे से पैसों से व्यापार शुरू किया, पर जल्दबाजी और अधीरता में उसने कई गलत फैसले लिए। परिणाम स्वरूप उसे भारी नुकसान हुआ
उस रात आरव उदास बैठा और सोच रहा था, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा। तभी गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाया, आरव देखो, असली सबर यही है कि तुम हारने के बाद भी उठो। जो लोग सिर्फ जीत के लिए जीते हैं वे असफलता में टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे हर असफलता को सीख मानकर आगे बढ़ते हैं। याद रखो, पेड़ सबसे पहले जड़ें गहरा जमाता है, तभी वह मजबूत होकर तूफानों को झेल पाता है। आरव ने पहली बार यह समझा कि सबर केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि हर कठिनाई में स्थिर रहना और सीखना है। आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और छोटे छोटे कदमों से फिर से व्यापार की ओर बढ़ा। मगर यह राह आसान नहीं थी। कई बार पैसा कम पड़ता, कई बार मजदूर काम छोड़ जाते, कई बार उसके प्रोडक्ट बिक नहीं पाए। गांव वाले कहते, आरव तुम्हारा समय कभी नहीं आएगा, क्यों इतना संघर्ष कर रहे हो। पर आरव ने उन सभी आवाजों को अनसुना किया। उसने सोचा, अगर मैं धैर्य रखूंगा, अपने काम में निष्ठा रखूंगा, तो परिणाम जरूर आएगा। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। उसने अपने व्यापार के तरीके सुधारने शुरू किए, मेहनत और ईमानदारी के साथ हर काम किया। कुछ सालों की कठिन मेहनत के बाद आरव का व्यापार गांव और आसपास के क्षेत्रों में पहचान बनाने लगा। वह अब केवल पैसा कमाने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग उससे सीखने आने लगे कि कैसे उसने सब्र और मेहनत के दम पर अपने सपनों को साकार किया। आरव ने महसूस किया कि सबसे बड़ी ताकत वही है जो समय आने तक धैर्य बनाए रखे और सही दिशा में लगातार प्रयास करे। उसने यह भी जाना कि जो जल्दीबाजी में सफलता चाहते हैं उनका समय अक्सर अधूरा रहता है। समय बीतता गया और आरव अब न केवल आर्थिक रूप से सफल हुआ, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए मार्गदर्शक भी बन गया। उसने अपने अनुभव से सभी को यह सिखाया कि सब्र केवल इंतजार नहीं, बल्कि सीखने, समझने और सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाने की कला है। उसने गांव के बच्चों से कहा, जो भी मुश्किल आए घबराओ मत, अधीर मत हो, बस अपने प्रयास में निष्ठा रखो, समय खुद तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। आरव की कहानी अब यह संदेश बन चुकी थी कि जो लोग सब्र रखते हैं वही अंततः जीतते हैं और आगे निकल जाते हैं। आरव की सफलता धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन जीवन में केवल व्यापार ही चुनौती नहीं था। उसके दोस्त और रिश्तेदार भी उसके धैर्य की परीक्षा लेने लगे। कुछ लोग उसे जलन की नजर से देखने लगे और कहने लगे, आरव इतनी मेहनत का क्या फायदा, सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आरव को दुख हुआ, पर उसने इन बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उसने सीखा कि सब्र रखने वाला व्यक्ति न केवल कठिनाइयों में स्थिर रहता है, बल्कि दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता। उसने खुद से कहा, मैं केवल अपने कर्म और प्रयास पर ध्यान दूंगा, समय पर परिणाम खुद दिखा देगा। यही सब्र की असली शक्ति थी, बाहरी परिस्थितियों और आलोचनाओं से विचलित न होना। एक दिन शहर से आरव के पास एक बड़ा व्यापार प्रस्ताव आया। यह मौका उसके पूरे जीवन को बदल सकता था, मगर इस प्रस्ताव में कई जोखिम भी थे। बहुत से लोग उसे सलाह देने लगे कि तुरंत हाँ कह दे, नहीं तो यह अवसर निकल जाएगा। आरव ने शांत रहकर इस प्रस्ताव का अध्ययन किया, अपने अनुभवों और सीखों को परखा। उसने जल्दीबाजी नहीं की, सब्र रखा और सही समय पर निर्णय लिया। यही उसकी सफलता की कुंजी साबित हुई। उसने महसूस किया कि जो लोग जल्दी निर्णय लेते हैं वे अक्सर गलती कर जाते हैं, पर जो धैर्य रखते हैं वही सही समय पर सही कदम उठाते हैं। आरव का व्यवसाय अब बड़े पैमाने पर फैलने लगा, लेकिन जीवन में हमेशा चुनौती बनी रहती है। अचानक मार्केट में मंदी आई, कई ग्राहक दूर हो गए और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। यह समय उसके लिए सबसे कठिन था। कुछ लोग तो कहते थे, आरव यह समय तुम्हारे खिलाफ है, अब हार मान लो। पर आरव ने सब्र रखा। उसने देखा कि संकट केवल अस्थायी है और धैर्य रखने वाला व्यक्ति इसे अवसर में बदल सकता है। उसने नए रास्ते खोजे, अपने व्यापार को सुधारने के उपाय निकाले और लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे स्थिति सुधरी और व्यवसाय पहले से भी मजबूत बन गया। आरव की कहानी अब केवल उसकी सफलता का प्रमाण नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उससे पूछने लगे, आरव तुमने इतनी कठिनाइयों के बावजूद हार क्यों नहीं मानी? आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने केवल सब्र रखा,
मैंने सीखा कि समय और धैर्य के बिना कोई सफलता स्थायी नहीं होती। जो लोग धैर्य रखते हैं वे असफलताओं से डरते नहीं और अंत में हमेशा आगे निकल जाते हैं। उसकी यह सीख गांव के बच्चों और युवाओं के दिलों में दीपक की तरह जल गई। समय के साथ आरव अब न केवल सफल व्यवसायी बल्कि समाज में एक आदर्श व्यक्ति बन गया। उसने अनुभव किया कि जीवन में हर कठिनाई, हर असफलता और हर चुनौती केवल धैर्य की परीक्षा होती है। उसने ये समझा कि सब्र केवल इंतजार करना नहीं है बल्कि हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना, सीखना और लगातार प्रयास करना है। आरव ने अपने जीवन से यह संदेश फैलाया कि जो लोग सब्र रखते हैं वही अंततः अपने सपनों में सफल होते हैं, वही आगे निकल जाते हैं और वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। आरव की मेहनत और धैर्य अब केवल उसके व्यवसाय तक सीमित नहीं रहे। धीरे धीरे उसके परिवार में भी खुशियां आईं। उसके माता पिता गर्व महसूस करने लगे। उसकी बहन और भाई उसकी सफलता से प्रेरित हुए। लेकिन आरव जानता था कि जीवन में खुश रहना केवल परिणाम पाने से नहीं आता बल्कि सब्र और संतुलन बनाए रखने से आता है। उसने अपने परिवार को भी यही सिखाया। कठिन समय में धैर्य बनाए रखना, एक दूसरे का समर्थन करना और हर कठिनाई में सीख ढूंढना, यही सब्र की असली शक्ति थी। न केवल अकेले सफलता पाना बल्कि दूसरों को भी इससे जोड़ना और प्रेरित करना। गांव में कई लोग थे जो अधीर थे और जल्दी सफलता की चाह में जोखिम भरे फैसले ले लेते थे। उनमें से कई लोग समय से पहले हार मान जाते और निराश हो जाते। आरव ने उन्हें समझाया, देखो, जीवन में कुछ भी तुरंत नहीं मिलता। जो लोग धैर्य रखते हैं वही असली सफलता पाते हैं। अधीर लोग अपनी मेहनत का फल कभी पूरी तरह नहीं पाते। आरव की बातों को सुनकर कई युवा अब अपने अधीर स्वभाव को बदलने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सब्र रखना केवल इंतजार नहीं है बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करने और असफलताओं से सीखने का नाम है। आरव का व्यवसाय अब बड़े शहरों तक फैल गया था और लोग उससे सलाह लेने आने लगे। उसने गांव में एक छोटा स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जहां वह युवाओं को सब्र और मेहनत की महत्ता समझाता। उसने कहा, जीवन में हर कठिनाई, हर चुनौती और हर असफलता केवल आपकी परीक्षा है। जो लोग सब्र रखते हैं वे अंत में न केवल सफल होते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आरव ने महसूस किया कि धैर्य रखने वाले व्यक्ति की शक्ति केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रहती बल्कि समाज में भी उजाला फैलाती है। एक दिन गांव में एक प्राकृतिक आपदा आई। भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी। आरव ने बिना घबराए अपने संसाधनों और अनुभव का उपयोग करते हुए गांव के लोगों की मदद की। उसने देखा कि जो लोग पहले से धैर्य और तैयारी रखते थे वे सुरक्षित और संयमित रहे, जबकि जो अधीर और जल्दबाज थे उन्हें ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस घटना ने आरव और गांव के लोगों को यह सिखाया कि सब्र केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर मुश्किल समय में सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। आरव अब वृद्ध हो चुका था लेकिन उसकी कहानी हर घर में सुनाई जाती थी। उसने अपने जीवन का अंतिम संदेश सभी को दिया। जो लोग सब्र रखते हैं वे समय के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। धैर्य और लगातार प्रयास ही असली सफलता की कुंजी है। जीवन में हर कठिनाई केवल परीक्षा है और जो इसे सहन करता है वही आगे निकलता है। इसलिए कभी अधीर मत बनो, कभी हताश मत हो, अपने कर्म में निष्ठा रखो और विश्वास करो तुम्हारा दिन भी आएगा। आरव की यह कहानी अब पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रही कि सब्र रखना केवल इंतजार नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आरव अब जवान हो चुका था लेकिन सफलता अभी दूर थी। उसने देखा कि कई लोग जल्दी हार मान लेते हैं और जीवन में अधूरा प्रयास करते हैं। आरव ने अपने मन को समझाया कि असली ताकत आत्मविश्वास और सब्र में है। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए वह कभी अधीर नहीं होगा। उसने अपनी पढ़ाई और अनुभव से हर काम में सुधार किया और अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाकर आगे बढ़ता रहा। एक बार आरव ने शहर में बड़ा निवेश किया पर अचानक आर्थिक मंदी आ गई। कई लोग घबराकर हताश हो गए और अपना व्यवसाय छोड़ दिया। आरव ने सब्र रखा। उसने अपने नुकसान का विश्लेषण किया, अपने कर्मचारियों के साथ धैर्यपूर्वक योजना बनाई और धीरे धीरे पुनः सब कुछ स्थापित किया। यही समय उसे यह सिखा गया कि सब्र रखने वाला
व्यक्ति संकट में टूटता नहीं बल्कि मजबूत होकर उठता है। आरव अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि गांव और आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। वह उन्हें सबक सिखाता, जो लोग सब्र रखते हैं उनका समय जरूर आता है। जीवन में हर कठिनाई केवल सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। गांव के युवाओं ने आरव की बात मानी और धीरे धीरे गांव में मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का माहौल बन गया। आरव को कई बार अपने व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ा। कुछ दोस्त धोखा दे गए, कुछ परियोजनाएं विफल हो गईं, लेकिन आरव ने हर बार सब्र रखा। उसने यह समझा कि असफलता अंत नहीं है बल्कि जीवन का एक हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है और सीख देता है। उसके धैर्य ने उसे बार बार उठकर आगे बढ़ाया। आरव ने देखा कि जो लोग अधीर होते हैं वे जल्दी हार मान लेते हैं। उसने गांव में एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोला जहां युवाओं को धैर्य और मेहनत की महत्ता सिखाई जाती थी। यह केंद्र धीरे धीरे गांव और आसपास के क्षेत्र में प्रेरणा का केंद्र बन गया। आरव की कहानी अब केवल उसके जीवन की नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रेरणा बन गई। आरव को एक राष्ट्रीय स्तर का व्यापार प्रस्ताव मिला। बहुत से लोग उसे जल्दबाजी करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन आरव ने शांत रहकर परिस्थितियों का अध्ययन किया और धैर्यपूर्वक निर्णय लिया। यही निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उसने यह अनुभव किया कि सब्र केवल इंतजार नहीं बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता है। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। कई लोग घबराए और अपने घर छोड़कर भाग गए। आरव ने धैर्य बनाए रखा और अपने अनुभव और संसाधनों का उपयोग करके लोगों को सुरक्षित किया। इस घटना ने गांव के लोगों को सिखाया कि सब्र केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर कठिन समय में स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। आरव ने देखा कि जो लोग अधीर रहते हैं वे अक्सर अपने प्रयासों का फल नहीं पाते। जो लोग धैर्य रखते हैं वे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं और अंत में आगे निकल जाते हैं। यह अनुभव उसे और गांव के लोगों को यह संदेश देता है कि सब्र जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आरव की मेहनत और धैर्य ने उसे न केवल व्यक्तिगत सफलता दिलाई बल्कि समाज में भी उसका मान बढ़ा। लोग उसे आदर्श मानने लगे। उसकी कहानी यह सिखाती है कि सब्र रखने वाला व्यक्ति समय आने पर न केवल अपने सपनों में सफल होता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है। आरव अब वृद्ध हो चुका था। उसने जीवन के अनुभवों से यह सीखा, जीवन में हर कठिनाई, हर असफलता और हर चुनौती केवल परीक्षा है। जो लोग सब्र रखते हैं वे अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आरव ने गांव के बच्चों और युवाओं को समझाया, कभी अधीर मत बनो, कभी हताश मत हो। अपने कर्म में निष्ठा रखो और विश्वास रखो, तुम्हारा दिन भी आएगा। इस संदेश ने पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में प्रेरणा की लौ जलाई। आरव ने अब एक नया व्यवसाय शुरू किया। शहर और गांव दोनों में उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा थी। मगर व्यवसाय शुरू होते ही उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। नए बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज थी। कई लोग कहने लगे, आरव, यह मुश्किलें तुम्हें तोड़ देंगी। लेकिन आरव ने सब्र रखा। उसने देखा कि धैर्य और सतत प्रयास ही हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। आरव के कुछ मित्र जो अधीर थे, जल्दी सफलता पाने की चाह में जोखिम भरे कदम उठाते। वे असफल हुए और निराश हो गए। आरव ने उन्हें समझाया, जो लोग सब्र रखते हैं वही अंत में जीतते हैं। अधीर व्यक्ति अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं देख पाता। इसके बाद उसके मित्र भी धीरे धीरे धैर्य और स्थिरता का महत्व समझने लगे। आरव ने गांव में एक स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोला। बच्चों और युवाओं को धैर्य, मेहनत और अनुशासन की शिक्षा दी। उसने कहा, जीवन में हर कठिनाई केवल परीक्षा है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे हर बाधा पार करते हैं और आगे निकल जाते हैं। इस केंद्र ने गांव के युवाओं में प्रेरणा और विश्वास की लौ जगा दी। एक बार व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ। बाजार गिरा और ग्राहकों ने भरोसा खो दिया। आरव ने घबराने की बजाय सब्र रखा। उसने योजना बनाई, कर्मचारियों को प्रेरित किया और नए उपाय निकाले। धीरे धीरे व्यवसाय फिर से मजबूत हुआ। यह साबित हुआ कि सब्र रखने वाला व्यक्ति कठिनाइयों में भी जीत पाता है। आरव ने अपने परिवार को भी धैर्य और संतुलन की शिक्षा दी। उसने उन्हें सिखाया कि जीवन में खुश रहना केवल परिणाम से नहीं बल्कि सब्र और समझदारी से आता है। परिवार और समाज में उसका आदर्श स्थापित हुआ।
आरव की कहानी अब केवल उसके जीवन की नहीं रही, बल्कि पूरे समाज की प्रेरणा बन गई। लोग उससे सीखने आने लगे। उसने कहा, सब्र रखने वाला व्यक्ति समय आने पर न केवल सफल होता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है। यह संदेश गांव के हर घर में फैल गया। एक प्राकृतिक आपदा ने गांव को प्रभावित किया। आरव ने धैर्य और अनुभव का उपयोग करते हुए लोगों की मदद की। जो लोग पहले से धैर्य रखते थे वे सुरक्षित रहे, जो अधीर थे उन्हें ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसने सबको यह सिखाया कि सब्र जीवन के हर पहलू में जरूरी है। आरव ने देखा कि अधीर लोग जल्दी हार मान लेते हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं वे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं और अंत में आगे निकल जाते हैं। इस अनुभव ने पूरे गांव को यह संदेश दिया कि सब्र जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आरव अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे पूर्ण सफलता दिलाई। उसने अनुभव किया कि सफलता केवल भाग्य से नहीं आती, बल्कि धैर्य, मेहनत और समय का सम्मान करने से मिलती है। उसकी कहानी समाज और परिवार में आदर्श बन गई। आरव ने जीवन का अंतिम संदेश सभी को दिया। जो लोग सब्र रखते हैं वे अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जीवन में हर कठिनाई केवल परीक्षा है। कभी अधीर मत बनो, कभी हताश मत हो। अपने कर्म में निष्ठा रखो और विश्वास रखो, तुम्हारा दिन भी आएगा। आरव की यह कहानी पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रही कि सब्र रखना केवल इंतजार नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आरव अब वृद्ध और अनुभवी हो चुका था। उसके जीवन की राह में जितनी कठिनाइयां आई, उसने हर एक का सामना धैर्य और सब्र के साथ किया। उसने देखा कि जो लोग अधीर थे वे जल्दी हार मान जाते और जीवन में पीछे रह जाते, जबकि जो सब्र रखते हैं वे कठिनाइयों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आरव ने अनुभव किया कि सफलता केवल भाग्य से नहीं आती, बल्कि समय का सम्मान करने, लगातार प्रयास करने और धैर्य बनाए रखने से मिलती है। गांव के लोग और आसपास के क्षेत्र के लोग अब आरव की कहानी सुनकर प्रेरित होते। बच्चे और युवाओं ने धैर्य की महत्ता समझी और कठिनाइयों में स्थिर रहने की आदत डाली। आरव ने अपने जीवन का अंतिम संदेश दिया, कभी अधीर मत बनो, कभी हताश मत हो। अपने कर्म में निष्ठा रखो और विश्वास रखो, तुम्हारा दिन भी आएगा। कठिनाइयां केवल परीक्षा हैं और जो सब्र रखते हैं वे अंत में जीतते हैं। जीवन में सब्र सबसे बड़ी शक्ति है। आरव की कहानी अब केवल उसके जीवन की नहीं, बल्कि पूरे गांव और समाज की प्रेरणा बन गई। उसकी मेहनत, धैर्य और सब्र ने यह सिखाया कि जो लोग सब्र रखते हैं वे न केवल अपने जीवन में सफल होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी दीपक बनते हैं जो अंधकार में राह दिखाता है। और इस तरह आरव का जीवन एक संदेश बन गया, सब्र रखो, तुम्हारा दिन भी आएगा। जीवन की हर कठिनाई, हर असफलता और हर चुनौती केवल उस दीपक को जलाने के लिए थी जो अंततः अंधकार में भी उजाला फैलाएगा। कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा जीवित रहेगा। धैर्य और सब्र की ताकत कभी कम नहीं होती और जो इसे अपनाता है वही अंततः जीवन में आगे निकलता है। जीवन में अक्सर हम जल्दी सफलता की चाह में अधीर हो जाते हैं, हर छोटी असफलता पर टूट जाते हैं और अपने प्रयासों का पूरा फल देखने से पहले ही निराश हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सब्र रखना जानता है वह समझता है कि असली शक्ति केवल इंतजार करने में नहीं, बल्कि अपने प्रयास में अडिग रहने, कठिन परिस्थितियों का मूल्य समझने, हर अनुभव से सीखने और सही समय आने तक लगातार प्रयास करते रहने में छिपी होती है। और यही लोग अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं और सफलता का आनंद उठाते हैं। अधीर व्यक्ति केवल परिणाम की तलाश में रहता है, लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति जानता है कि हर असफलता, हर कठिनाई और हर चुनौती केवल उसे मजबूत बनाने और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए आती है। और समय आने पर उसका धैर्य फलित होता है, क्योंकि जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है और सफलता का असली रहस्य सब्र में निहित है। यही कारण है कि जो लोग धैर्य रखते हैं वे न केवल अपने सपनों को साकार करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, समाज में आदर्श बनते हैं और अपने अनुभवों से यह संदेश फैलाते हैं कि कठिनाइयां केवल परीक्षा है, अधीरता केवल असफलता की ओर ले जाती है और जो लगातार धैर्य रखते हैं उन्हें कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकती। चाहे वह आर्थिक संकट हो,
व्यक्तिगत समस्याएं हों, प्राकृतिक आपदा आए या किसी प्रकार का सामाजिक विरोध हो, समय के साथ धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर समस्या में स्थिर रहता है, सीखता है, सुधार करता है और अंत में अपने कर्म और मेहनत का पूरा फल पाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि सब्र केवल इंतजार नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहने, सही निर्णय लेने, सीखने और लगातार प्रयास करने की कला है। और जो इसे अपनाता है वही न केवल अपने जीवन में सफल होता है, बल्कि दूसरों के लिए दीपक बनता है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। और यही सबसे बड़ा संदेश है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी असफलताएं हाथ आए, अगर हम धैर्य और सब्र रखते हैं तो अंततः हमारा दिन अवश्य आएगा, हमारी मेहनत सफल होगी और हम जीवन में वह सब प्राप्त करेंगे जो समय और कर्म के अनुसार हमारे लिए निर्धारित है। क्योंकि सब्र वह शक्ति है जो हमें अधीरता और निराशा से बचाती है, हमें स्थिर बनाती है, हमें सीख देती है और अंत में हमें अपने सपनों और लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता प्रदान करती है। और यही जीवन का असली रहस्य है। जीवन में अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे प्रयास तुरंत रंग लाएं, हमारी मेहनत का फल तुरंत दिखाई दे, हमारी आकांक्षाएं तुरंत पूरी हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि असली सफलता और स्थायी संतोष केवल उन्हीं लोगों के भाग्य में होता है जो सब्र रखना जानते हैं, जो धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करते हैं और जो हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। आरव की कहानी इस तथ्य का जीवंत उदाहरण है, जिसने अपनी युवा अवस्था में कई असफलताएं और निराशाएं देखी, जहां उसके प्रयास बार बार विफल होते, दोस्त धोखा देते, निवेश और व्यवसाय में नुकसान होते, लेकिन उसने कभी अधीरता या हताशा नहीं दिखाई। उसने हर असफलता को सीख और अनुभव के रूप में लिया, हर चुनौती को परीक्षा माना और अपनी मेहनत और धैर्य में विश्वास बनाए रखा। उसने समझा कि जीवन में किसी भी चीज का फल तुरंत नहीं मिलता और जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने कर्म में निष्ठा रखता है, समय आने पर वही फल प्राप्त करता है। यही सब्र की सबसे बड़ी शक्ति है। आरव ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और गांव के लोगों के लिए भी यह संदेश फैलाया कि अधीरता केवल असफलता की ओर ले जाती है, जबकि धैर्य हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। और यही कारण है कि धीरे धीरे उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। गांव में एक स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, जहां युवाओं को धैर्य और मेहनत की महत्ता सिखाई गई। और उसने देखा कि जो लोग समय से पहले हार मान लेते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं, जबकि जो लोग सब्र रखते हैं वे अंत में सफलता, सब कुछ, सम्मान और स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जीवन में कठिनाइयां, आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाएं, व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक विरोध और अनजाने भय केवल हमारी परीक्षा है। और जो व्यक्ति स्थिर रहता है, सीखता है, अनुभव से सशक्त बनता है और अपने कर्म में निष्ठावान रहता है, वही अंत में विजयी होता है। सब्र केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि अपने प्रयास में अडिग रहना, परिस्थितियों का मूल्य समझना, हर परिस्थिति से सीखना और सही समय आने पर अपने कदम उठाना है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जो न केवल व्यक्तिगत सफलता देता है बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। आरव की कहानी यह दिखाती है कि कोई भी कठिनाई, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम धैर्यपूर्वक सामना करें तो वह केवल हमें मजबूत बनाएगी, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और हमें सही दिशा दिखाएगी। और यही कारण है कि सब्र रखने वाला व्यक्ति समय आने पर अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है, अपने सपनों को साकार करता है और दूसरों के लिए दीपक बनता है, जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जीवन में कई बार निराशा और अधीरता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जानता है कि हर असफलता, हर चुनौती और हर कठिनाई केवल अस्थायी है और समय आने पर उसके प्रयासों का पूरा फल अवश्य मिलेगा। यही सब्र की सबसे बड़ी शक्ति है, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है और यही वह संदेश है जो आरव की कहानी पीढ़ियों तक देती रही कि कभी अधीर मत बनो, कभी हताश मत हो, अपने कर्म में निष्ठा रखो और विश्वास रखो, तुम्हारा दिन भी आएगा। जीवन में अक्सर हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत तुरंत फल दे, हमारी कोशिशें तुरंत रंग लाएं और हमारी आकांक्षाएं तुरंत पूरी हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि सफलता और स्थायी संतोष केवल उन्हीं लोगों को मिलता है
जो सब्र रखना जानते हैं, जो धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, हर अनुभव से सीखते हैं और सही समय आने तक लगातार प्रयास करते हैं। और यही लोग अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं और सफलता का आनंद उठाते हैं। आरव की कहानी इस सत्य का जीवंत उदाहरण है, जिसने अपने जीवन की शुरुआत में कई असफलताओं और निराशाओं का सामना किया, जहां उसके प्रयास बार बार विफल होते, निवेश और व्यापार में नुकसान होते, दोस्त धोखा देते और कई बार समाज का विरोध उसके सामने आता, लेकिन उसने कभी अधीरता या हताशा नहीं दिखाई। उसने हर असफलता को सीख और अनुभव के रूप में लिया, हर चुनौती को परीक्षा माना और अपने कर्म में निष्ठा बनाए रखी। उसने समझा कि जीवन में किसी भी चीज का फल तुरंत नहीं मिलता और जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने प्रयास में स्थिर रहता है, समय आने पर वही फल प्राप्त करता है। यही सब्र की सबसे बड़ी शक्ति है। आरव ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और गांव के लोगों के लिए भी यह संदेश फैलाया कि अधीरता केवल असफलता की ओर ले जाती है, जबकि धैर्य हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। और यही कारण है कि धीरे धीरे उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। गांव में एक स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, जहां युवाओं को धैर्य, मेहनत और अनुशासन की शिक्षा दी गई। और उसने देखा कि जो लोग समय से पहले हार मान लेते हैं, वे हमेशा पीछे रह जाते हैं, जबकि जो लोग सब्र रखते हैं, वे अंत में सफलता, सम्मान और स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जीवन में कठिनाइयां, आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाएं, व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक विरोध और अनजाने भय केवल हमारी परीक्षा है। और जो व्यक्ति स्थिर रहता है, सीखता है, अनुभव से सशक्त बनता है और अपने कर्म में निष्ठावान रहता है, वही अंत में विजयी होता है। सब्र केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि अपने प्रयास में अडिग रहना, परिस्थितियों का मूल्य समझना, हर परिस्थिति से सीखना और सही समय आने पर अपने कदम उठाना है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जो न केवल व्यक्तिगत सफलता देता है, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। आरव की कहानी यह दिखाती है कि कोई भी कठिनाई, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम धैर्यपूर्वक सामना करें तो वह केवल हमें मजबूत बनाएगी, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और हमें सही दिशा दिखाएगी। और यही कारण है कि सब्र रखने वाला व्यक्ति समय आने पर अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है, अपने सपनों को साकार करता है और दूसरों के लिए दीपक बनता है, जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जीवन में कई बार निराशा और अधीरता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह जानता है कि हर असफलता, हर चुनौती और हर कठिनाई केवल अस्थायी है और समय आने पर उसके प्रयासों का पूरा फल अवश्य मिलेगा। यही सब्र की सबसे बड़ी शक्ति है, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है और यही वह संदेश है जो आरव की कहानी पीढ़ियों तक देती रही कि कभी अधीर मत बनो, कभी हताश मत हो, अपने कर्म निष्ठा रखो, अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, कठिनाइयों में स्थिर रहो और याद रखो कि तुम्हारा दिन भी आएगा और अंततः वही व्यक्ति सफलता, सम्मान और संतोष का अनुभव करेगा जो सब्र रखता है, समय की परख करता है और अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ता। जीवन में हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी मेहनत तुरंत फल दे, हमारे प्रयास तुरंत रंग लाएं और हमारी आकांक्षाएं तुरंत पूरी हों। लेकिन वास्तविकता यह है कि सच्ची सफलता केवल उन्हीं लोगों के भाग्य में होती है जो सब्र रखना जानते हैं, जो धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, हर अनुभव से सीखते हैं और सही समय आने तक लगातार प्रयास करते हैं। और यही लोग अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं और सफलता का असली आनंद उठाते हैं। आरव की कहानी इस सत्य का जीवंत उदाहरण है, जिसने अपने जीवन की शुरुआत में कई असफलताओं और निराशाओं का सामना किया, जहां उसके प्रयास बार बार विफल होते, दोस्त धोखा देते, परिवार और समाज के लोग उसकी कोशिशों पर सवाल उठाते, आर्थिक संकट और व्यापार में नुकसान उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन उसने कभी अधीरता या हताशा नहीं दिखाई। उसने हर असफलता को सीख और अनुभव के रूप में लिया, हर चुनौती को परीक्षा माना और अपने कर्म में निष्ठा बनाए रखी। उसने समझा कि जीवन में किसी भी चीज का फल तुरंत नहीं मिलता और जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने प्रयास में स्थिर रहता है, समय आने पर वही फल प्राप्त करता है। यही सब्र की सबसे बड़ी शक्ति है। आरव ने न केवल अपने लिए
बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और पूरे गांव के लोगों के लिए भी यह संदेश फैलाया कि अधीरता केवल असफलता की ओर ले जाती है, जबकि धैर्य हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। और यही कारण है कि धीरे धीरे उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। गांव में एक स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, जहां युवाओं को धैर्य, मेहनत और अनुशासन की शिक्षा दी गई। और उसने देखा कि जो लोग समय से पहले हार मान लेते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं, जबकि जो लोग सब्र रखते हैं वे अंत में सफलता, सम्मान और स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जीवन में कठिनाइयां, आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाएं, व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक विरोध और अनजाने भय केवल हमारी परीक्षा है। और जो व्यक्ति स्थिर रहता है, सीखता है, अनुभव से सशक्त बनता है और अपने कर्म में निष्ठावान रहता है, वही अंत में विजयी होता है। सब्र केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि अपने प्रयास में अडिग रहना, परिस्थितियों का मूल्य समझना, हर परिस्थिति से सीखना और सही समय आने पर अपने कदम उठाना है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जो न केवल व्यक्तिगत सफलता देता है बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। आरव की कहानी यह दिखाती है कि कोई भी कठिनाई, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम धैर्यपूर्वक सामना करें तो वह केवल हमें मजबूत बनाएगी, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और हमें सही दिशा दिखाएगी। और यही कारण है कि सब्र रखने वाला व्यक्ति समय आने पर अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है, अपने सपनों को साकार करता है और दूसरों के लिए दीपक बनता है, जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जीवन में कई बार निराशा और अधीरता का सामना करना पड़ता है। आर्थिक नुकसान और सामाजिक आलोचनाएं आती हैं। कभी कभी व्यक्तिगत संबंध टूटते हैं, व्यवसाय में मंदी आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह जानता है कि हर असफलता, हर चुनौती और हर कठिनाई केवल अस्थायी है और समय आने पर उसके प्रयासों का पूरा फल अवश्य मिलेगा। यही सब्र की सबसे बड़ी शक्ति है, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है और यही वह संदेश है जो आरव की कहानी पीढ़ियों तक देती रही कि कभी अधीर मत बनो, कभी हताश मत हो, अपने कर्म में निष्ठा रखो, अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, कठिनाइयों में स्थिर रहो और याद रखो कि तुम्हारा दिन भी आएगा और अंततः वही व्यक्ति सफलता, सम्मान और संतोष का अनुभव करेगा जो सब्र रखता है, समय की परख करता है, अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ता और जीवन की हर कठिनाई को केवल सीख और अवसर के रूप में देखता है। क्योंकि यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को अंधकार से उजाले की ओर, निराशा से आत्मविश्वास की ओर, अधीरता से स्थिरता की ओर और असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। और यही जीवन का सच्चा अर्थ और असली रहस्य है, जिसे समझकर हर व्यक्ति अपने जीवन को सफलता, सम्मान, संतोष और स्थायित्व की ओर ले जा सकता है। जीवन का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। अक्सर ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर कठिनाइयां, असफलताएं और निराशाएं ही हमारे इंतजार में बैठी हों। हर सपना अचानक टूट जाए, हर प्रयास व्यर्थ लगे और हर कोशिश के सामने लगातार दीवार खड़ी हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सफलता का मूल मंत्र धैर्य और सब्र है, जो हमें अंधकार में भी स्थिर रखता है, हर परिस्थिति में हमें सही दिशा दिखाता है और हमारी हर असफलता को अनुभव और सीख में बदल देता है। आरव की कहानी इस सत्य का जीवंत प्रमाण है, जिसने अपने जीवन की शुरुआत में जब युवा अवस्था में कदम रखा, तब उसे न केवल आर्थिक संकट, सामाजिक विरोध, व्यक्तिगत हानि और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा, बल्कि उसके सपनों के मार्ग में कई बार हरियाली और सुखद अवसर भी अचानक समाप्त हो गए। दोस्तों ने धोखा दिया, परिवार ने आलोचना की और समाज ने कई बार उसकी कोशिशों को नकार दिया। लेकिन आरव ने कभी अधीरता या हताशा नहीं दिखाई। उसने हर असफलता को अवसर और सीख के रूप में लिया, हर चुनौती को परीक्षा माना और अपने कर्म में अडिग निष्ठा बनाए रखी। उसने समझा कि सफलता केवल जल्दी पाने से नहीं, बल्कि समय की परीक्षा, अनुभव की कसौटी और धैर्य की स्थिरता से मिलती है। और जो व्यक्ति अपने प्रयास में लगातार स्थिर रहता है, समय आने पर वही फल प्राप्त करता है। यही सब्र और धैर्य की सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे आरव ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी। व्यापार में स्थायित्व आया। गांव और आसपास के युवाओं के लिए उसने एक स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया, जहां उसने धैर्य, मेहनत और अनुशासन की शिक्षा दी।
और अपने जीवन की कहानी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि लोग समझें कि अधीरता केवल असफलता की ओर ले जाती है, जबकि सब्र हर कठिनाई को अवसर और मार्गदर्शन में बदल देता है। जीवन में आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक विरोध, व्यक्तिगत समस्याएं और मानसिक दबाव सभी केवल परीक्षा है, और जो व्यक्ति स्थिर रहता है, सीखता है, अनुभव से सशक्त बनता है और अपने कर्म में निष्ठावान रहता है, वही अंत में विजयी होता है। क्योंकि सब्र केवल इंतजार नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सीखना, समझना, सुधारना और सही समय पर अपने कदम उठाना है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जो न केवल व्यक्तिगत सफलता देता है, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। आरव की कहानी यह दिखाती है कि कोई भी कठिनाई, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम धैर्य पूर्वक सामना करें तो वह केवल हमें मजबूत बनाएगी, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, हमारी सोच को स्पष्ट करेगी और हमें सही दिशा दिखाएगी। और यही कारण है कि सब्र रखने वाला व्यक्ति समय आने पर अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है, अपने सपनों को साकार करता है और दूसरों के लिए दीपक बनता है, जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जीवन में कई बार निराशा, अधीरता, आर्थिक नुकसान, सामाजिक आलोचनाएं, व्यक्तिगत संबंधों में टूट और व्यवसाय में मंदी आती है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह जानता है कि हर असफलता, हर चुनौती और हर कठिनाई केवल अस्थायी है और समय आने पर उसके प्रयासों का पूरा फल अवश्य मिलेगा। यही सब्र की सबसे बड़ी शक्ति है, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है और यही वह संदेश है जो आरव की कहानी पीढ़ियों तक देती रही कि कभी अधीर मत बनो, कभी हताश मत हो, अपने कर्म में निष्ठा रखो, अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, कठिनाइयों में स्थिर रहो और याद रखो कि तुम्हारा दिन भी आएगा और अंततः वही व्यक्ति सफलता, सम्मान और संतोष का अनुभव करेगा जो सब्र रखता है, समय की परख करता है, अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ता और जीवन की हर कठिनाई को केवल सीख और अवसर के रूप में देखता है। क्योंकि यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को अंधकार से उजाले की ओर, निराशा से आत्मविश्वास की ओर, अधीरता से स्थिरता की ओर और असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। और यही जीवन का सच्चा अर्थ और असली रहस्य है, जिसे समझकर हर व्यक्ति अपने जीवन को सफलता, सम्मान, संतोष और स्थायित्व की ओर ले जा सकता है। जीवन में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारी महत्वाकांक्षाएं और हमारी मेहनत केवल समय और परिस्थितियों की कसौटी पर ही फलित होती हैं और कोई भी सफलता, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक, आर्थिक या मानसिक, कभी भी जल्दबाजी, अधीरता और जल्द परिणाम की लालसा से नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे हमेशा धैर्य, सब्र और अडिग विश्वास की शक्ति काम करती है। और यही कारण है कि जिन लोगों ने जीवन में स्थिरता और सब्र के मूल मंत्र को अपनाया, वे अंततः अपने सपनों, लक्ष्य और सम्मान को हासिल कर पाए। आरव की कहानी इस सत्य का सबसे जीवंत उदाहरण है, जिसने अपनी प्रारंभिक अवस्था में कई कठिनाइयों, असफलताओं और निराशाओं का सामना किया, जहां उसके प्रयास बार बार विफल होते, दोस्तों और रिश्तेदारों का विश्वास टूटता, समाज के लोग उसके प्रयासों पर प्रश्न उठाते, आर्थिक संकट उसके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करता और व्यवसाय में नुकसान ने कई बार उसकी उम्मीदों को हवा में उड़ा दिया। लेकिन आरव ने कभी अधीरता नहीं दिखाई। उसने हर असफलता को सीख, अनुभव और ताकत के रूप में लिया, हर चुनौती को परीक्षा के रूप में देखा और अपने कर्म, प्रयास और विश्वास में अडिग रहा। उसने समझा कि जीवन में फल हमेशा समय पर आता है और जो व्यक्ति अपने प्रयास, कर्म और निष्ठा में स्थिर रहता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। आरव ने न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार, गांव और समाज के लिए भी यह संदेश फैलाया कि अधीरता केवल असफलता की ओर ले जाती है, जबकि धैर्य हर कठिनाई को अवसर और मार्गदर्शन में बदल देता है। और यही कारण है कि धीरे धीरे उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। गांव में उसने शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को धैर्य, मेहनत और अनुशासन की शिक्षा दी और अपने जीवन के अनुभवों से उन्हें यह समझाया कि जो लोग समय से पहले हार मान लेते हैं, वे हमेशा पीछे रह जाते हैं, जबकि जो लोग सब्र रखते हैं, वे अंत में सफलता, सम्मान और स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जीवन में कठिनाइयां, आर्थिक मंदी,
प्राकृतिक आपदाएं, व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक विरोध और मानसिक दबाव केवल हमारी परीक्षा है। और जो व्यक्ति स्थिर रहता है, सीखता है, अनुभव से सशक्त बनता है और अपने कर्म में निष्ठावान रहता है, वही अंत में विजयी होता है। सब्र केवल इंतजार नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सीखना, समझना, सुधारना, सही समय आने पर निर्णय लेना और लगातार प्रयास करना है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जो न केवल व्यक्तिगत सफलता देता है, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। आरव की कहानी यह दिखाती है कि कोई भी कठिनाई, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम धैर्यपूर्वक सामना करें तो वह केवल हमें मजबूत बनाएगी, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, हमारी सोच को स्पष्ट करेगी और हमें सही दिशा दिखाएगी। और यही कारण है कि सब्र रखने वाला व्यक्ति समय आने पर अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है, अपने सपनों को साकार करता है और दूसरों के लिए दीपक बनता है, जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जीवन में निराशा, अधीरता, आर्थिक नुकसान, सामाजिक आलोचनाएं, व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में टूट, व्यवसाय में मंदी, प्राकृतिक आपदाएं और मानसिक संघर्ष आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह जानता है कि हर असफलता, हर चुनौती और हर कठिनाई केवल अस्थायी है और समय आने पर उसके प्रयासों का पूरा फल अवश्य मिलेगा। यही सब्र की सबसे बड़ी शक्ति है, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है और यही वह संदेश है जो आरव की कहानी पीढ़ियों तक देती रही कि कभी अधीर मत बनो, कभी हताश मत हो, अपने कर्म में निष्ठा रखो, अपने कर्म में निष्ठा रखो, अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, कठिनाइयों में स्थिर रहो, सीखते रहो, सुधारते रहो, कभी हार मत मानो और याद रखो कि तुम्हारा दिन भी आएगा और अंततः वही व्यक्ति सफलता, सम्मान और संतोष का अनुभव करेगा जो सब्र रखता है, समय की परख करता है, अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ता और जीवन की हर कठिनाई को केवल सीख और अवसर के रूप में देखता है, क्योंकि यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को अंधकार से उजाले की ओर, निराशा से आत्मविश्वास की ओर, अधीरता से स्थिरता की ओर और असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। और यही जीवन का सच्चा अर्थ और असली रहस्य है, जिसे समझकर हर व्यक्ति अपने जीवन को सफलता, सम्मान, संतोष और स्थायित्व की ओर ले जा सकता है। जीवन का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता। अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे हर कदम पर कठिनाइयां, असफलताएं और निराशाएं हमारे इंतजार में बैठी हों, हर सपना टूटने को तैयार हो, हर प्रयास के सामने दीवार खड़ी हो और हर चुनौती हमें पीछे धकेलने के लिए उपस्थित हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि सच्ची सफलता और स्थायी संतोष केवल उन्हीं लोगों के भाग्य में होता है जो सब्र और धैर्य को जीवन का आधार बनाते हैं, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, हर अनुभव से सीखते हैं, अपनी आत्मा और मानसिक शक्ति को मजबूत बनाए रखते हैं और सही समय आने तक लगातार प्रयास करते हैं। और यही लोग अंततः अपने लक्ष्य, सपनों, सम्मान और संतोष को प्राप्त करते हैं। आरव की कहानी इस सत्य का सबसे जीवंत उदाहरण है, जिसने अपनी युवा अवस्था में जीवन की असंख्य कठिनाइयों और असफलताओं का सामना किया, जहां उसके प्रयास बार बार विफल हुए। दोस्तों ने धोखा दिया, परिवार ने आलोचना की, समाज ने उसके प्रयासों को नकारा, व्यवसाय में घाटा हुआ और प्राकृतिक आपदाओं ने कई बार उसके जीवन को कठिनाइयों में ढकेल दिया। लेकिन उसने कभी अधीरता या हताशा नहीं दिखाई। उसने हर असफलता को सीख और अनुभव के रूप में लिया, हर चुनौती को परीक्षा माना और अपने कर्म और प्रयासों में अडिग रहा। उसने समझा कि जीवन में फल केवल समय, धैर्य और अनुभव की कसौटी पर ही प्राप्त होता है और जो व्यक्ति अपने प्रयासों, कर्म और निष्ठा में स्थिर रहता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। यही सब्र और धैर्य की सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे आरव ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी, व्यवसाय में स्थायित्व आया, समाज में उसका सम्मान बढ़ा और उसने अपने गांव में शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को धैर्य, मेहनत, अनुशासन और सब्र की महत्ता सिखाई, ताकि वे भी समझें कि जो लोग समय से पहले हार मान लेते हैं, वे हमेशा पीछे रह जाते हैं, जबकि जो लोग सब्र रखते हैं, वे अंत में सफलता, सम्मान और स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जीवन में कठिनाइयां, आर्थिक मंदी, प्राकृतिक आपदाएं, व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक विरोध
मानसिक और भावनात्मक दबाव सभी केवल हमारी परीक्षा है, और जो व्यक्ति स्थिर रहता है, सीखता है, अनुभव से सशक्त बनता है और अपने कर्म में निष्ठावान रहता है, वही अंत में विजयी होता है। सब्र केवल इंतजार नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सीखना, समझना, सुधारना, सही समय आने पर निर्णय लेना, लगातार प्रयास करना और हर चुनौती से खुद को मजबूत बनाना है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जो न केवल व्यक्तिगत सफलता देता है, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। आरव की कहानी यह दिखाती है कि कोई भी कठिनाई, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम धैर्यपूर्वक सामना करें तो वह केवल हमें मजबूत बनाएगी, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, हमारी सोच को स्पष्ट करेगी, हमारे दृष्टिकोण को सशक्त बनाएगी और हमें सही दिशा दिखाएगी। और यही कारण है कि सब्र रखने वाला व्यक्ति समय आने पर अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है, अपने सपनों को साकार करता है और दूसरों के लिए दीपक बनता है, जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जीवन में निराशा, अधीरता, आर्थिक नुकसान, सामाजिक आलोचनाएं, व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में टूट, व्यवसाय में मंदी, प्राकृतिक आपदाएं, मानसिक संघर्ष और मानसिक दबाव आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह जानता है कि हर असफलता, हर चुनौती और हर कठिनाई केवल अस्थायी है और समय आने पर उसके प्रयासों का पूरा फल अवश्य मिलेगा। यही सब्र की सबसे बड़ी शक्ति है, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है और यही वह संदेश है जो आरव की कहानी पीढ़ियों तक देती रही कि कभी अधीर मत बनो, कभी हताश मत हो, अपने कर्म में निष्ठा रखो, अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, कठिनाइयों में स्थिर रहो, सीखते रहो, सुधारते रहो, सीखते रहो। कभी हार मत मानो और याद रखो कि तुम्हारा दिन भी आएगा और अंततः वही व्यक्ति सफलता, सम्मान और संतोष का अनुभव करेगा जो सब्र रखता है, समय की परख करता है, अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ता और जीवन की हर कठिनाई को केवल सीख और अवसर के रूप में देखता है। क्योंकि यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को अंधकार से उजाले की ओर, निराशा से आत्मविश्वास की ओर, अधीरता से स्थिरता की ओर और असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। और यही जीवन का सच्चा अर्थ और असली रहस्य है, जिसे समझकर हर व्यक्ति अपने जीवन को सफलता, सम्मान, संतोष और स्थायित्व की ओर ले जा सकता है। और यही वह संदेश है जिसे आरव ने अपने जीवन और अनुभवों के माध्यम से पीढ़ियों तक पहुंचाया। और यही सब्र और धैर्य की असली महत्ता है। जीवन का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि हर कदम पर कठिनाइयां, असफलताएं, निराशाएं, सामाजिक आलोचनाएं, आर्थिक संकट, व्यक्तिगत हानि और मानसिक दबाव हमारे इंतजार में बैठे हैं। जैसे हर सपना टूटने को तैयार हो, हर प्रयास व्यर्थ हो जाए और हर चुनौती हमें पीछे धकेलने के लिए उपस्थित हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि सच्ची सफलता और स्थायी संतोष केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो सब्र रखना जानते हैं, जो धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, हर अनुभव से सीखते हैं, अपनी आत्मा और मानसिक शक्ति को मजबूत बनाए रखते हैं और सही समय आने तक लगातार प्रयास करते रहते हैं। और यही लोग अंततः अपने लक्ष्य, सपनों, सम्मान और संतोष को प्राप्त करते हैं। आरव की कहानी इस सत्य का सबसे जीवंत उदाहरण है, जिसने अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जब युवा के रूप में कदम रखा, तब उसे न केवल आर्थिक संकट, व्यक्तिगत हानि, सामाजिक विरोध, मानसिक दबाव और रिश्तों में टूट का सामना करना पड़ा, बल्कि उसके सपनों और महत्वाकांक्षाओं के मार्ग में कई बार अवसर अचानक समाप्त हो गए। दोस्तों ने धोखा दिया, परिवार ने आलोचना की, समाज ने बार बार उसके प्रयासों को नकारा, व्यवसाय में घाटा हुआ, प्राकृतिक आपदाओं ने कई बार उसके जीवन को कठिनाइयों में ढकेल दिया और ऐसे समय में उसकी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास को लगातार परखा गया। लेकिन आरव ने कभी अधीरता या हताशा नहीं दिखाई। उसने हर असफलता को सीख और अनुभव के रूप में लिया, हर चुनौती को परीक्षा के रूप में देखा और अपने कर्म और प्रयासों में अडिग रहा। उसने समझा कि जीवन में फल केवल समय, धैर्य और अनुभव की कसौटी पर ही प्राप्त होता है और जो व्यक्ति अपने प्रयासों, कर्म और निष्ठा में स्थिर रहता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। यही सब्र और धैर्य की सबसे बड़ी शक्ति है।
धीरे धीरे आरव ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी। व्यवसाय में स्थायित्व आया, समाज में उसका सम्मान बढ़ा और उसने अपने गांव में शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को धैर्य, मेहनत, अनुशासन और सब्र की महत्ता सिखाई, ताकि वे भी समझें कि जो लोग समय से पहले हार मान लेते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं, जबकि जो लोग सब्र रखते हैं वे अंत में सफलता, सम्मान और स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जीवन में कठिनाइयां, आर्थिक मंदी, प्राकृतिक आपदाएं, व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक विरोध, मानसिक और भावनात्मक दबाव सभी केवल हमारी परीक्षा है। और जो व्यक्ति स्थिर रहता है, सीखता है, अनुभव से सशक्त बनता है और अपने कर्म में निष्ठावान रहता है, वही अंत में विजयी होता है। सब्र केवल इंतजार नहीं बल्कि हर परिस्थिति में सीखना, समझना, सुधारना, सही समय आने पर निर्णय लेना, लगातार प्रयास करना और हर चुनौती से खुद को मजबूत बनाना है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जो न केवल व्यक्तिगत सफलता देता है बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। आरव की कहानी यह दिखाती है कि कोई भी कठिनाई, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम धैर्य पूर्वक सामना करें तो वह केवल हमें मजबूत बनाएगी, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, हमारी सोच को स्पष्ट करेगी, हमारे दृष्टिकोण को सशक्त बनाएगी और हमें सही दिशा दिखाएगी। और यही कारण है कि सब्र रखने वाला व्यक्ति समय आने पर अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है, अपने सपनों को साकार करता है और दूसरों के लिए दीपक बनता है, जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जीवन में निराशा, अधीरता, आर्थिक नुकसान, सामाजिक आलोचनाएं, व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में टूट, व्यवसाय में मंदी, प्राकृतिक आपदाएं, मानसिक संघर्ष और मानसिक दबाव आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जानता है कि हर असफलता, हर चुनौती और हर कठिनाई केवल अस्थायी है और समय आने पर उसके प्रयासों का पूरा फल अवश्य मिलेगा। यही सब्र की सबसे बड़ी शक्ति है, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है और यही वह संदेश है जो आरव की कहानी पीढ़ियों तक देती रही कि कभी अधीर मत बनो, कभी हताश मत हो, अपने कर्म में निष्ठा रखो, अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, कठिनाइयों में स्थिर रहो, सीखते रहो, सुधारते रहो, सीखते रहो। कभी हार मत मानो और याद रखो कि तुम्हारा दिन भी आएगा और अंततः वही व्यक्ति सफलता, सम्मान और संतोष का अनुभव करेगा जो सब्र रखता है, समय की परख करता है, अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ता और जीवन की हर कठिनाई को केवल सीख और अवसर के रूप में देखता है। क्योंकि यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को अंधकार से उजाले की ओर, निराशा से आत्मविश्वास की ओर, अधीरता से स्थिरता की ओर और असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। और यही जीवन का सच्चा अर्थ और असली रहस्य है, जिसे समझकर हर व्यक्ति अपने जीवन को सफलता, सम्मान, संतोष और स्थायित्व की ओर ले जा सकता है। और यही वह संदेश है जिसे आरव ने अपने जीवन और अनुभवों के माध्यम से पीढ़ियों तक पहुंचाया। और यही सब्र और धैर्य की असली महत्ता है। जीवन का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता। अक्सर ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर कठिनाइयां, असफलताएं, निराशाएं, सामाजिक आलोचनाएं, आर्थिक संकट, व्यक्तिगत हानि और मानसिक दबाव हमारे इंतजार में बैठे हों। हर सपना टूटने को तैयार हो, हर प्रयास व्यर्थ हो जाए और हर चुनौती हमें पीछे धकेलने के लिए उपस्थित हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्थायी सफलता और सच्चा संतोष केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो सब्र और धैर्य को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, हर अनुभव से सीखते हैं, अपनी आत्मा और मानसिक शक्ति को मजबूत बनाए रखते हैं और सही समय आने तक लगातार प्रयास करते रहते हैं। और यही लोग अंततः अपने लक्ष्य, सपनों, सम्मान और संतोष को प्राप्त करते हैं। आरव की कहानी इस सत्य का सबसे जीवंत उदाहरण है, जिसने अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जब युवा के रूप में कदम रखा, तब उसे न केवल आर्थिक संकट, व्यक्तिगत हानि, सामाजिक विरोध, मानसिक दबाव और रिश्तों में टूट का सामना करना पड़ा, बल्कि उसके सपनों और महत्वाकांक्षाओं के मार्ग में कई बार अवसर अचानक समाप्त हो गए। दोस्तों ने धोखा दिया, परिवार ने आलोचना की, समाज ने बार बार उसके प्रयासों को नकारा, व्यवसाय में घाटा हुआ, प्राकृतिक आपदाओं ने कई बार उसके जीवन को कठिनाइयों में ढकेल दिया
और ऐसे समय में उसकी मानसिक शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को लगातार परखा गया। लेकिन आरव ने कभी अधीरता या हताशा नहीं दिखाई। उसने हर असफलता को सीख और अनुभव के रूप में लिया, हर चुनौती को परीक्षा के रूप में देखा और अपने कर्म, प्रयास और विश्वास में अडिग रहा। उसने समझा कि जीवन में फल केवल समय, धैर्य और अनुभव की कसौटी पर ही प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति अपने प्रयासों, कर्म और निष्ठा में स्थिर रहता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। यही सब्र और धैर्य की सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे आरव ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी। व्यवसाय में स्थायित्व आया, समाज में उसका सम्मान बढ़ा और उसने अपने गांव में शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को धैर्य, मेहनत, अनुशासन और सब्र की महत्ता सिखाई, ताकि वे भी समझें कि जो लोग समय से पहले हार मान लेते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं, जबकि जो लोग सब्र रखते हैं वे अंत में सफलता, सम्मान और स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जीवन में कठिनाइयां, आर्थिक मंदी, प्राकृतिक आपदाएं, व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक विरोध, मानसिक और भावनात्मक दबाव सभी केवल हमारी परीक्षा है। और जो व्यक्ति स्थिर रहता है, सीखता है, अनुभव से सशक्त बनता है और अपने कर्म में निष्ठावान रहता है, वही अंत में विजयी होता है। सब्र केवल इंतजार नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सीखना, समझना, सुधारना, सही समय आने पर निर्णय लेना, लगातार प्रयास करना और हर चुनौती से खुद को मजबूत बनाना है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जो न केवल व्यक्तिगत सफलता देता है बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। आरव की कहानी यह दिखाती है कि कोई भी कठिनाई, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम धैर्यपूर्वक सामना करें तो वह केवल हमें मजबूत बनाएगी, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, हमारी सोच को स्पष्ट करेगी, हमारे दृष्टिकोण को सशक्त बनाएगी और हमें सही दिशा दिखाएगी। और यही कारण है कि सब्र रखने वाला व्यक्ति समय आने पर अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है, अपने सपनों को साकार करता है और दूसरों के लिए दीपक बनता है, जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जीवन में निराशा, अधीरता, आर्थिक नुकसान, सामाजिक आलोचनाएं, व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में टूट, व्यवसाय में मंदी, प्राकृतिक आपदाएं, मानसिक संघर्ष और मानसिक दबाव आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जानता है कि हर असफलता, हर चुनौती और हर कठिनाई केवल अस्थायी है और समय आने पर उसके प्रयासों का पूरा फल अवश्य मिलेगा। यही सब्र की सबसे बड़ी शक्ति है, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है और यही वह संदेश है जो आरव की कहानी पीढ़ियों तक देती रही कि कभी अधीर मत बनो, कभी हताश मत हो, अपने कर्म में निष्ठा रखो, अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, कठिनाइयों में स्थिर रहो, सीखते रहो, सुधारते रहो, कभी हार मत मानो और याद रखो कि तुम्हारा दिन भी आएगा और अंततः वही व्यक्ति सफलता, सम्मान और संतोष का अनुभव करेगा जो सब्र रखता है, समय की परख करता है, अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ता और जीवन की हर कठिनाई को केवल सीख और अवसर के रूप में देखता है। क्योंकि यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को अंधकार से उजाले की ओर, निराशा से आत्मविश्वास की ओर, अधीरता से स्थिरता की ओर और असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। और यही जीवन का सच्चा अर्थ और असली रहस्य है, जिसे समझकर हर व्यक्ति अपने जीवन को सफलता, सम्मान, संतोष और स्थायित्व की ओर ले जा सकता है। और यही वह संदेश है जिसे आरव ने अपने जीवन और अनुभवों के माध्यम से पीढ़ियों तक पहुंचाया। और यही सब्र और धैर्य की असली महत्ता है। अधूरा रहता है, समय बीतता गया और आरव अब न केवल आर्थिक रूप से सफल हुआ बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए मार्गदर्शक भी बन गया। उसने अपने अनुभव से सभी को यह सिखाया कि सब्र केवल इंतजार नहीं बल्कि सीखने, समझने और सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाने की कला है। उसने गांव के बच्चों से कहा, जो भी मुश्किल आए घबराओ मत, अधीर मत हो, बस अपने प्रयास में निष्ठा रखो, समय खुद तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। आरव की कहानी अब यह संदेश बन चुकी थी कि जो लोग सब्र रखते हैं वही अंततः जीतते हैं और आगे निकल जाते हैं। आरव की सफलता धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन जीवन में केवल व्यापार ही चुनौती नहीं था। उसके दोस्त और रिश्तेदार भी उसके धैर्य की परीक्षा लेने लगे। कुछ लोग उसे जलन की नजर से देखने लगे और कहने लगे, आरव, इतनी मेहनत का क्या फायदा,
सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आरव को दुख हुआ, पर उसने इन बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उसने सीखा कि सब्र रखने वाला व्यक्ति न केवल कठिनाइयों में स्थिर रहता है, बल्कि दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता। उसने खुद से कहा, मैं केवल अपने कर्म और जीवन का आधार बनाते हैं, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, हर अनुभव से सीखते हैं, अपनी आत्मा, सोच और मानसिक शक्ति को मजबूत बनाए रखते हैं और सही समय आने तक लगातार प्रयास करते हैं। और यही लोग अंततः अपने लक्ष्य, सपनों, सम्मान और संतोष को प्राप्त करते हैं। आरव की कहानी इस सत्य का सबसे जीवंत उदाहरण है, जिसने अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जब युवा के रूप में कदम रखा, तब उसे न केवल आर्थिक संकट, व्यक्तिगत हानि, सामाजिक विरोध, मानसिक दबाव और रिश्तों में टूट का सामना करना पड़ा, बल्कि उसके सपनों और महत्वाकांक्षाओं के मार्ग में कई बार अवसर अचानक समाप्त हो गए। दोस्तों ने धोखा दिया, परिवार ने आलोचना की, समाज ने बार बार उसके प्रयासों को नकारा, व्यवसाय में घाटा हुआ, प्राकृतिक आपदाओं ने कई बार उसके जीवन को कठिनाइयों में ढकेल दिया और ऐसे समय में उसकी मानसिक शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को लगातार परखा गया। लेकिन आरव ने कभी अधीरता या हताशा नहीं दिखाई। उसने हर असफलता को सीख और अनुभव के रूप में लिया, हर चुनौती को परीक्षा के रूप में देखा और अपने कर्म, प्रयास और विश्वास में अडिग रहा। उसने समझा कि जीवन में फल केवल समय, धैर्य और अनुभव की कसौटी पर ही प्राप्त होता है और जो व्यक्ति अपने प्रयासों, कर्म और निष्ठा में स्थिर रहता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। यही सब्र और धैर्य की सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे आरव ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी। व्यवसाय में स्थायित्व आया, समाज में उसका सम्मान बढ़ा और उसने अपने गांव में शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को धैर्य, मेहनत, अनुशासन और सब्र की महत्ता सिखाई, ताकि वे भी समझें कि जो लोग समय से पहले हार मान लेते हैं, वे हमेशा पीछे रह जाते हैं, जबकि जो लोग सब्र रखते हैं, वे अंत में सफलता, सम्मान और स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जीवन में कठिनाइयां, आर्थिक मंदी, प्राकृतिक आपदाएं, व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक विरोध, मानसिक और भावनात्मक दबाव सभी केवल हमारी परीक्षा है। और जो व्यक्ति स्थिर रहता है, सीखता है, अनुभव से सशक्त बनता है और अपने कर्म में निष्ठावान रहता है, वही अंत में विजयी होता है। सब्र केवल इंतजार नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सीखना, समझना, सुधारना, सही समय आने पर निर्णय लेना, लगातार प्रयास करना और हर चुनौती से खुद को मजबूत बनाना है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जो न केवल व्यक्तिगत सफलता देता है, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। आरव की कहानी यह दिखाती है कि कोई भी कठिनाई, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम धैर्यपूर्वक सामना करें तो वह केवल हमें मजबूत बनाएगी, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, हमारी सोच को स्पष्ट करेगी, हमारे दृष्टिकोण को सशक्त बनाएगी और हमें सही दिशा दिखाएगी। और यही कारण है कि सब्र रखने वाला व्यक्ति समय आने पर अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है, अपने सपनों को साकार करता है और दूसरों के लिए दीपक बनता है, जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जीवन में निराशा, अधीरता, आर्थिक नुकसान, सामाजिक आलोचनाएं, व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में टूट, व्यवसाय में मंदी, प्राकृतिक आपदाएं, मानसिक संघर्ष और मानसिक दबाव आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह जानता है कि हर असफलता, हर चुनौती और हर कठिनाई केवल अस्थायी है और समय आने पर उसके प्रयासों का पूरा फल अवश्य मिलेगा। यही सब्र की सबसे बड़ी शक्ति है, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है और यही वह संदेश है जो आरव की कहानी पीढ़ियों तक देती रही कि कभी अधीर मत बनो, कभी हताश मत हो, अपने कर्म में निष्ठा रखो, अपने कर्म में निष्ठा रखो, प्रयासों पर विश्वास रखो, कठिनाइयों में स्थिर रहो, सीखते रहो, सुधारते रहो, कभी हार मत मानो और याद रखो कि तुम्हारा दिन भी आएगा और अंततः वही व्यक्ति सफलता, सम्मान और संतोष का अनुभव करेगा जो सब्र रखता है, समय की परख करता है, अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ता और जीवन की हर कठिनाई को केवल सीख और अवसर के रूप में देखता है।
क्योंकि यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को अंधकार से उजाले की ओर, निराशा से आत्मविश्वास की ओर, अधीरता से स्थिरता की ओर और असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। और यही जीवन का सच्चा अर्थ और असली रहस्य है, जिसे समझकर हर व्यक्ति अपने जीवन को सफलता, सम्मान, संतोष और स्थायित्व की ओर ले जा सकता है। और यही वह संदेश है जिसे आरव ने अपने जीवन और अनुभवों के माध्यम से पीढ़ियों तक पहुंचाया, और यही सब्र और धैर्य की असली महत्ता है। जीवन कभी भी सरल नहीं होता। अक्सर ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर कठिनाइयां, असफलताएं, निराशाएं, सामाजिक आलोचनाएं, आर्थिक संकट, व्यक्तिगत हानि, मानसिक दबाव, प्राकृतिक आपदाएं, व्यावसायिक मंदी और रिश्तों में टूट हमारे इंतजार में बैठे हैं। जैसे हर सपना टूटने को तैयार हो, हर प्रयास व्यर्थ हो जाए और हर चुनौती हमें पीछे धकेलने के लिए उपस्थित हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्थायी सफलता, सच्चा सम्मान और जीवन का असली संतोष केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो सब्र और धैर्य को जीवन का आधार बनाते हैं, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, हर अनुभव से सीखते हैं, अपनी आत्मा, सोच और मानसिक शक्ति को मजबूत बनाए रखते हैं और सही समय आने तक लगातार प्रयास करते हैं। और यही लोग अंततः अपने लक्ष्य, सपनों, सम्मान और संतोष को प्राप्त करते हैं। आरव की कहानी इस सत्य का सबसे जीवंत उदाहरण है, जिसने अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जब युवा के रूप में कदम रखा, तब उसे न केवल आर्थिक संकट, व्यक्तिगत हानि, सामाजिक विरोध, मानसिक दबाव और रिश्तों में टूट का सामना करना पड़ा, बल्कि उसके सपनों और महत्वाकांक्षाओं के मार्ग में कई बार अवसर अचानक समाप्त हो गए। दोस्तों ने धोखा दिया, परिवार ने आलोचना की, समाज ने बार बार उसके प्रयासों को नकारा, व्यवसाय में घाटा हुआ, प्राकृतिक आपदाओं ने कई बार उसके जीवन को कठिनाइयों में ढकेल दिया। और ऐसे समय में उसकी मानसिक शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को लगातार परखा गया। लेकिन आरव ने कभी अधीरता या हताशा नहीं दिखाई। उसने हर असफलता को सीख और अनुभव के रूप में लिया, हर चुनौती को परीक्षा के रूप में देखा और अपने कर्म, प्रयास और विश्वास में अडिग रहा। उसने समझा कि जीवन में फल केवल समय, धैर्य और अनुभव की कसौटी पर ही प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति अपने प्रयासों, कर्म और निष्ठा में स्थिर रहता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। यही सब्र और धैर्य की सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे आरव ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी, व्यवसाय में स्थायित्व आया, समाज में उसका सम्मान बढ़ा और उसने अपने गांव में शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को धैर्य, मेहनत, अनुशासन और सब्र की महत्ता सिखाई, ताकि वे भी समझें कि जो लोग समय से पहले हार मान लेते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं, जबकि जो लोग सब्र रखते हैं वे अंत में सफलता, सम्मान और स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जीवन में कठिनाइयां, आर्थिक मंदी, प्राकृतिक आपदाएं, व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक विरोध, मानसिक और भावनात्मक दबाव सभी केवल हमारी परीक्षा है। और जो व्यक्ति स्थिर रहता है, सीखता है, अनुभव से सशक्त बनता है और अपने कर्म में निष्ठावान रहता है, वही अंत में विजयी होता है। सब्र केवल इंतजार नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सीखना, समझना, सुधारना, सही समय आने पर निर्णय लेना, लगातार प्रयास करना और हर चुनौती से खुद को मजबूत बनाना है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जो न केवल व्यक्तिगत सफलता देता है, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। आरव की कहानी यह दिखाती है कि कोई भी कठिनाई, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम धैर्य पूर्वक सामना करें तो वह केवल हमें मजबूत बनाएगी, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, हमारी सोच को स्पष्ट करेगी, हमारे दृष्टिकोण को सशक्त बनाएगी और हमें सही दिशा दिखाएगी। और यही कारण है कि सब्र रखने वाला व्यक्ति समय आने पर अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है, अपने सपनों को साकार करता है और दूसरों के लिए दीपक बनता है, जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जीवन में निराशा, अधीरता, आर्थिक नुकसान, सामाजिक आलोचनाएं, व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में टूट, व्यवसाय में मंदी, प्राकृतिक आपदाएं, मानसिक संघर्ष और मानसिक दबाव आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह जानता है कि हर असफलता, हर चुनौती और हर कठिनाई केवल अस्थायी है
और समय आने पर उसके प्रयासों का पूरा फल अवश्य मिलेगा। यही सब्र की सबसे बड़ी शक्ति है, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है, और यही वह संदेश है जो आरव की कहानी पीढ़ियों तक देती रही कि कभी अधीर मत बनो, कभी हताश मत हो, अपने कर्म में निष्ठा रखो, अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, कठिनाइयों में स्थिर रहो, सीखते रहो, सुधारते रहो, कभी हार मत मानो और याद रखो कि तुम्हारा दिन भी आएगा और अंततः वही व्यक्ति सफलता, सम्मान और संतोष का अनुभव करेगा जो सब्र रखता है, समय की परख करता है, अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ता और जीवन की हर कठिनाई को केवल सीख और अवसर के रूप में देखता है, क्योंकि यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को अंधकार से उजाले की ओर, निराशा से आत्मविश्वास की ओर, अधीरता से स्थिरता की ओर और असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। और यही जीवन का सच्चा अर्थ और असली रहस्य है, जिसे समझकर हर व्यक्ति अपने जीवन को सफलता, सम्मान, संतोष और स्थायित्व की ओर ले जा सकता है। और यही वह संदेश है जिसे आरव ने अपने जीवन और अनुभवों के माध्यम से पीढ़ियों तक पहुंचाया, और यही सब्र और धैर्य की असली महत्ता है। सब्र रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि जीवन में सबसे कठिन समय ही वह क्षण होता है जब ईश्वर हमें हमारी सबसे बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा होता है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे केवल एक अस्थायी परेशानी को स्थायी असफलता बना देते हैं, जबकि जो लोग शांत रहते हैं, सब्र रखते हैं और हर परिस्थिति में अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब पूरी दुनिया उनके सामने झुक जाती है। सब्र रखने का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही समय तक अपने विश्वास को जिंदा रखना, अपने कर्म को जारी रखना और परिस्थितियों से टूटे बिना आगे बढ़ते रहना है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब सब रास्ते बंद हो जाए, जब अपनों से भी साथ छूट जाए, तब अगर तुमने सब्र नहीं खोया तो समझो कि तुम जीत के सबसे करीब हो, क्योंकि जीवन में वही जीतता है जो अपने मन को जीतता है, और मन को जीतने का सबसे बड़ा तरीका है सब्र। सब्र वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है, वह शक्ति है जो टूटे हुए दिल को भी उम्मीद देती है, और वह कवच है जो हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखता है। सब्र रखने वाला व्यक्ति ईश्वर के सबसे करीब होता है, क्योंकि वह यह समझ जाता है कि हर चीज का एक समय होता है, और जब समय सही होता है तो ब्रह्मांड भी उसकी सफलता में सहयोग देता है। जो किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है वही फसल काटता है, जो विद्यार्थी सब्र से पढ़ता है वही ज्ञान प्राप्त करता है, जो साधक तप में सब्र रखता है वही आत्मज्ञान को पाता है। इसी तरह जो इंसान जीवन के संघर्षों में सब्र रखता है वही जीवन की सच्ची सफलता को छूता है। समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता। जो आज तुम्हारे खिलाफ है वही कल तुम्हारे पक्ष में होगा। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल वही तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे। बस तुम्हें अपनी गति धीमी नहीं करनी है, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, सब्र का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह कहना है कि मैं अपने लक्ष्य तक तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ईश्वर स्वयं न कहे कि अब तुम्हारा समय आ गया है। जब तुम सब्र करते हो तो तुम केवल समय का नहीं बल्कि खुद का भी परीक्षण करते हो, और जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वह बुद्ध हो, गांधी हो, अब्दुल कलाम हो या अर्जुन, सब ने अपने जीवन में सब्र की शक्ति को अपनाया, क्योंकि उन्होंने जाना कि अधीरता केवल भ्रम देती है, जबकि सब्र सच्चा परिणाम देता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि जीवन रुक गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, तब मुस्कुराओ और कहो, यह ईश्वर की परीक्षा है, मैं पास होकर दिखाऊंगा। सब्र का अर्थ यह नहीं कि तुम चुप रहो, बल्कि यह है कि तुम अंदर से मजबूत रहो, बिना टूटे, बिना झुके। एक दिन आएगा जब वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे तुम्हें सलाम करेंगे। बस उस दिन तक खुद पर भरोसा रखो, सब्र रखो, क्योंकि तुम्हारा दिन जरूर आएगा, और जब वह आएगा तो देर जरूर होगी, लेकिन वह चमक सदियों तक याद रहेगी। सब्र एक ऐसी अमूल्य शक्ति है जो इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि फिर कोई तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। सब्र का मतलब यह नहीं कि आप हार मानकर बैठ जाएं, बल्कि यह है कि आप यह भरोसा रखें कि हर चीज का अपना सही समय होता है, और जब वह समय आएगा तब जो आज असंभव लग रहा है वही सरल हो जाएगा।
अक्सर लोग सब्र को कमजोरी समझ लेते हैं, पर वास्तव में सब्र सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो व्यक्ति अधीर होता है वह अपने ही हाथों अपनी मेहनत का फल नष्ट कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति सब्र रखता है वह धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से सफलता की ऊंचाई तक पहुंचता है। जैसे सूरज हर दिन उगने में समय लेता है, लेकिन जब वह निकलता है तो अंधकार मिटा देता है, उसी तरह जो इंसान सब्र रखता है वह भले देर से चमके, पर उसकी रोशनी बहुत दूर तक फैलती है। सब्र वह दीपक है जो तब भी जलता रहता है जब हवाएं तेज होती हैं, और वह वही दीपक है जो अंधेरे को चीरकर राह दिखाता है। जो लोग हर कठिनाई के बीच सब्र बनाए रखते हैं वे दूसरों से अलग होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कठिन समय बीत जाएगा पर उनके कर्मों का असर सदा रहेगा। जो व्यक्ति सब्र रखता है उसका मन शांत रहता है, और जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय ही सफलता की जड़ है। ईश्वर भी उन लोगों की परीक्षा लेता है जो धैर्य रखते हैं, क्योंकि वही आगे जाकर बड़े काम करने लायक बनते हैं। जैसे सोने को तपाया जाता है ताकि उसकी चमक निकले, वैसे ही इंसान को परखने के लिए कठिनाइयां दी जाती हैं ताकि उसकी असली शक्ति उभर सके। सब्र का अर्थ यह नहीं कि आप रुक जाएं, बल्कि यह है कि आप तूफान में भी कदम बढ़ाते रहें, बिना डरे, बिना शिकायत के। जो व्यक्ति सब्र रखता है वह दूसरों से एक कदम आगे होता है, क्योंकि वह जानता है कि हर चीज का समय निश्चित है। जब आप सब्र करते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में चलते हैं, और ब्रह्मांड हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो धैर्यवान होते हैं। याद रखो, जो लोग जल्दी जल्दी सफलता चाहते हैं वे क्षणिक सुख पाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सब्र से चलता है वह स्थायी सफलता अर्जित करता है। इसलिए जब जिंदगी कठिन लगे, जब राहें बंद दिखें, तब रुकना मत, मुस्कुराना सीखो और कहो, यह समय भी बीत जाएगा, क्योंकि मैं हारने नहीं आया हूं, मैं सीखने आया हूं। सब्र इंसान को वह बनाता है जो कोई परिस्थिति नहीं बना सकती, अडिग, स्थिर और शांत। और जब तुम्हारे अंदर यह शांति आ जाती है तो जीत तुम्हारे कदम चूमती है। इसलिए अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो याद रखना, कल वही हालात तुम्हारी कहानी बनेंगे। बस सब्र रखो, क्योंकि जो सब्र रखता है वही जीवन का विजेता बनता है। सब्र वह दिव्य शक्ति है जो इंसान को भीतर से लौहवत बना देती है, ऐसा अडिग, ऐसा शांत, ऐसा स्थिर कि दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी तूफान, कोई भी अपमान उसकी आत्मा को नहीं झुका सकता। जो व्यक्ति सब्र रखना सीख लेता है वह जीवन के सबसे कठिन संघर्षों में भी मुस्कुराना नहीं भूलता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि ईश्वर कभी भी किसी का सब्र व्यर्थ नहीं जाने देता। सब्र का मतलब यह नहीं है कि आप दुख सहें और कुछ न करें, बल्कि यह है कि आप सही समय आने तक अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी मेहनत को स्थिर रखें और अपने विश्वास को कमजोर न पड़ने दें। जब इंसान सब्र करता है तो वह खुद को समय की चाल के अनुरूप ढाल लेता है, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। सोचो, बीज अगर बोने के अगले दिन ही फल मांगे तो क्या मिलेगा? नहीं, उसे मिट्टी के अंधकार में रहना पड़ता है, पानी और धूप के ताप को सहना पड़ता है, और जब वह अपने सही समय पर अंकुरित होता है तब पूरी प्रकृति उसकी वृद्धि में साथ देती है। यही सब्र का रहस्य है, सही समय तक शांत रहना, लेकिन अंदर से लगातार बढ़ते रहना। जो व्यक्ति सब्र नहीं रख पाता वह समय से पहले हार मान लेता है और अपने ही हाथों अपनी किस्मत के द्वार बंद कर देता है, जबकि सब्र रखने वाला व्यक्ति जानता है कि हर कठिनाई का अंत होता है और हर इंतजार के बाद एक नई शुरुआत होती है। सब्र रखने वाले लोग जल्दी चमकने की चाह नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पता है कि जल्दी चमकने वाले तारे जल्दी ही बुझ जाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे जलते हैं वे सूरज बन जाते हैं। सब्र व्यक्ति को केवल सफलता नहीं देता, बल्कि उसे ज्ञान भी देता है। वह सिखाता है कि जीवन में हर चोट, हर रुकावट, हर असफलता कोई सजा नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षण है जो हमें और मजबूत बनाता है। सब्र रखने वाला इंसान दूसरों से इसलिए महान होता है क्योंकि वह अपने मन को काबू में रखता है। जब हालात बिगड़ते हैं लोग टूट जाते हैं, पर वह शांत रहता है। जब अपमान होता है वह प्रतिशोध नहीं लेता, बल्कि खुद को सुधारता है। जब समय धीमा चलता है वह शिकायत नहीं करता, बल्कि विश्वास रखता है कि यह धीमापन ही उसकी तैयारी का हिस्सा है। और जब उसका समय आता है तब उसकी एक चमक से पूरी दुनिया चकित रह जाती है। याद रखो, जो सब्र रखता है वह समय से नहीं हारता, समय उसके लिए काम करने लगता है।
दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सब्र की आग थी। गांधी ने सब्र रखा, बुद्ध ने सब्र रखा, अर्जुन ने सब्र रखा, और इसी सब्र ने उन्हें अमर बना दिया। तो जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता लंबा है, मंजिल दूर है और सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, उस पल खुद से कहना, ये सब मेरी परीक्षा है और मैं इसे पास करूंगा। क्योंकि सब्र वह शक्ति है जो तुम्हें गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत देती है, टूटने के बाद फिर से जुड़ने की क्षमता देती है, और अंधकार में भी विश्वास की लौ जलाए रखती है। सब्र कोई शब्द नहीं, यह एक साधना है, और जो इस साधना को पा लेता है, उसे फिर सफलता पाने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। इसलिए याद रखो, जल्दी मत करो, घबराओ मत, शिकायत मत करो, बस सब्र रखो। क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तो दुनिया तुम्हारे बारे में बोलेगी, यह वही इंसान है जिसने हार मानने के बजाय सब्र किया, और उसी सब्र ने इसे महान बना दिया। सब्र वह मौन शक्ति है जो इंसान को परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनने देती, बल्कि उसे परिस्थितियों से ऊपर उठना सिखाती है। यह वही शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। जब चारों ओर निराशा होती है, जब लोग तुम्हें कमजोर कहकर हंसते हैं, जब हर प्रयास असफल हो जाता है, तब सब्र ही वह सहारा होता है जो तुम्हें गिरने नहीं देता। सब्र का अर्थ है अपने मन को स्थिर रखना, चाहे बाहर तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जब इंसान सब्र करता है तो उसका मन धीरे धीरे मजबूत होता जाता है, उसका विश्वास गहराता है, और वह समझने लगता है कि हर दर्द, हर असफलता, हर देर दरअसल किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है। सब्र रखने वाला व्यक्ति समझता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक तपस्या है, जहां फल तभी मिलता है जब बीज पूर्ण रूप से पक जाए। अगर तुमने बीज को समय से पहले उखाड़ लिया तो कभी फसल नहीं पाओगे। ठीक वैसे ही अगर तुमने सब्र छोड़ दिया तो जीवन तुम्हें वह नहीं देगा जिसके तुम योग्य हो। सब्र रखने वाले लोग दुनिया की नजरों में भले ही धीमे लगें, लेकिन वे जानते हैं कि हर कदम सोच समझकर रखना ही स्थायी सफलता की पहचान है। समय समय पर ईश्वर भी सब्र वालों की परीक्षा लेता है, क्योंकि वह देखना चाहता है कि कौन कठिन समय में भी अपने विश्वास को कायम रखता है। सब्र का सबसे बड़ा रूप तब दिखता है जब इंसान अपनी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपने कर्म पर भरोसा रखता है। वह जानता है कि समय चाहे जो भी लाए, अगर उसका इरादा सच्चा है तो देर हो सकती है, लेकिन अंधकार स्थायी नहीं रहेगा। सब्र वह दीप है जो तब भी जलता है जब उम्मीद की सारी रोशनियां बुझ जाती हैं। देखो, नदी को कभी जल्दी नहीं होती समुद्र तक पहुंचने की, लेकिन वह अपने प्रवाह में स्थिर रहती है। उसका सब्र ही उसे अंत में विशाल सागर में मिलाता है। उसी तरह इंसान का सब्र उसे उसके असली गंतव्य तक पहुंचाता है। जल्दी करने वाला व्यक्ति बीच में थक कर गिर जाता है, लेकिन सब्र रखने वाला धीरे धीरे मंजिल पा लेता है। सब्र का एक और गूढ़ अर्थ है आत्मनियंत्रण। जो व्यक्ति अपने क्रोध, दुख, घबराहट और डर पर नियंत्रण रख सकता है, वही सच्चा सब्र वाला है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा अडिग रहती है, और जब मन स्थिर होता है तब निर्णय सही होते हैं, कर्म सटीक होते हैं, और परिणाम चमकदार होते हैं। याद रखो, सब्र का फल मीठा इसलिए नहीं होता कि समय बदल जाता है, बल्कि इसलिए कि इस दौरान तुम बदल जाते हो। जब तुम सब्र करते हो, तुम और भी समझदार, शांत और परिपक्व हो जाते हो, और जब तुम्हारा वह बदला हुआ रूप सफलता पाता है तो दुनिया हैरान हो जाती है। लेकिन तुम जानते हो कि यह अचानक नहीं हुआ, यह वर्षों के सब्र का परिणाम है। इसलिए जब हालात कठिन हों, जब लोग समझ न पाएं, जब सपने टूटते दिखें, तब हार मत मानो। चुपचाप अपना काम करते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारे सब्र के आगे झुकेंगे। सब्र रखना आसान नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है, यह हृदय की तपस्या है। लेकिन जिसने इस तपस्या को सह लिया, वह दुनिया की हर सफलता का हकदार बन जाता है। तो याद रखना, सब्र का अर्थ है खुद पर भरोसा, ईश्वर पर विश्वास और समय पर यकीन। क्योंकि जो सब्र रखता है उसका समय जरूर आता है, और जब उसका समय आता है तो इतिहास लिखा जाता है। सब्र यानी धैर्य यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह तो आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां इंसान अपने दुख, अपमान, असफलता और टूटन के बीच भी मुस्कुराना नहीं भूलता। सब्र वह शक्ति है
जो इंसान को भीतर से इस तरह मजबूत बना देती है कि चाहे जीवन उसे कितनी भी बार गिरा दे, वह हर बार पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और दृढ़ होकर उठता है। जो व्यक्ति सब्र रखना सीख लेता है, वह समझ जाता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही समय तक टिके रहने की क्षमता से मिलती है। ईश्वर हर उस व्यक्ति को आजमाता है जिसे वह ऊंचाइयां देना चाहता है। इसलिए जब तुम पर मुसीबतें टूटती हैं, जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, जब तुम्हारे प्रयास व्यर्थ लगते हैं, समझ लेना यह तुम्हारी हार नहीं, बल्कि ईश्वर की दी हुई परीक्षा है, ताकि तुम और मजबूत बन सको। सब्र रखना कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह कर्म करते हुए भी भीतर शांत रहने की कला है। जब कोई व्यक्ति सब्र करता है तो उसके भीतर की ऊर्जा स्थिर रहती है। वह न जल्दबाजी करता है, न डरता है। वह समझता है कि समय किसी का दुश्मन नहीं होता, बस उसका अपना क्रम होता है। जब तुम अपने सब्र को बनाए रखते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में साजिश करने लगता है। लेकिन अगर तुम बीच में हार मान लेते हो तो वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए तैयार हो रहा था अधूरा रह जाता है। सब्र उस पुल की तरह है जो तुम्हारे आज के संघर्ष और कल की सफलता के बीच बना होता है। अगर तुमने यह पुल पार कर लिया तो तुम्हें वह मिलेगा जो शायद तुम्हारे सपनों से भी बड़ा है। हर महान व्यक्ति की कहानी में सब्र की एक लकीर होती है।